नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर असरदार और मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। नमस्कार, बहुत स्वागत। और शुरुआत असरदार खबर के साथ। केंद्र सरकार ने 59 सदस्यों वाले एक डेलीगेशन का ऐलान किया है, घोषणा की है। और ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखा जाएगा। और इसी डेलीगेशन को 7 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में एक सांसद को लीडर बनाया गया है। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत भी शामिल हैं। तो वहीं एनडीए के 31 और 20 नेता दूसरे दलों के हैं। इन नेताओं में 3 कांग्रेस नेता भी शामिल किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत की तरफ से पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया है। इस प्लान के तहत भारत पूरी दुनिया को बताएगा कैसे आतंकिस्तान ने कायराना हरकत की और कैसे भारत ने उसका करारा जवाब दिया। इसे लेकर भारत ने एक डेलीगेशन बनाया है जिसमें सरकार और विपक्षी दलों के नेता शामिल हैं। अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि डेलीगेशन के नाम पर पर्यटन कार्यक्रम है। संजय राउत के बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। विदेश घुमा रहे एमपीज को, क्या करेंगे जाकर? इस इशू का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो। इजरायल और गाजा का युद्ध चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हमारे यहाँ डेलीगेशन नहीं भेजा है, या अमेरिका में या विश्व में डेलीगेशन नहीं भेजा है। जेलेंस्की ने डेलीगेशन नहीं भेजा है और पार्टी या पुतिन ने। ये क्या कर रहे हैं लोग? ये क्या नौटंकी चल रही है? ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है, अभी जरूरत नहीं है। संजय राउत उद्धव सेना के नेता की तरह कम और पाकिस्तानी सेना के रेंजर की तरह ज्यादा बोल रहे हैं। जिस प्रकार से इस पूरी इंडिया अलायंस और खास करके उद्धव सेना के नेताओं ने पहलगाम पर पहले पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जहां पर हमारी सेना ने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम दिखाया, वहां पर सबूत मांगने का काम और उस ऑपरेशन को विफल बताने का काम, उस ऑपरेशन पर सवाल चिन्ह खड़े करने का काम किया गया। वहीं भारत के डेलीगेशन को लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी को घेर रही है, वहीं कांग्रेस शशि थरूर को लेकर सवाल उठा रही है। शशि थरूर एक नाराज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। भारतीय जनता पार्टी एक तय स्ट्रेटजी के तहत शशि थरूर साहब से इंटरव्यूज कराएगी। उनके इंटरव्यूज को दुनिया भर के सोशल मीडिया पे चला के कांग्रेस को जो है नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दूसरे अपोजिशन पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स में एंगेज करके उसमें उठापटक करना निंदनीय है। अब शशि थरूर जी से पूछिए, और मैं तो कर ही चुका हूँ सवाल कि आप हैं कहाँ, बता दें भाई। आप चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस से जीतते हैं चुनाव, कांग्रेस आप कहाँ हैं उन्हीं से पूछ लीजिए। वो उनकी मर्जी है और नहीं है, वो जबरदस्ती थोड़ी हो सकता। अंग्रेजी बोलने से कोई सेवा नहीं होती है। इन सब के बीच डेलीगेशन में शामिल समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में पूरी दुनिया को बताएंगे और पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि होता है, ठीक है ना। इसमें पक्ष और विपक्ष नहीं है। हम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, वहाँ कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। राष्ट्र नहीं रहेगा तो न पक्ष रहेगा न विपक्ष रहेगा। हालांकि सर, इस पे भारत में सियासत भी हो रही है, जैसे कि हमने देखा शशि थरूर को लेके हुआ, या फिर संजय राउत ने बोल दिया कि ये पर्यटन डेलीगेशन है। क्या आपको लगता है कि इस समय इन सब चीज़ों पे सियासत होना जरूरी है? कोई भी होता है तो बहुत लोग अपने विचार रखते हैं। मेरा मानना बस ये है कि इस समय जो जिम्मेदारी हमें मिली है, अन्य सांसदों को मिली है, और जब सारे विपक्ष की पार्टियों ने समर्थन किया है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करें। विदेश यात्रा पर जा रहे डेलीगेशन को लेकर संसद भवन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री 2 चरणों में ब्रीफ करेंगे। पहले चरण की ब्रीफिंग 20 मई को दी जाएगी। ये ब्रीफिंग श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी और संजय झा को दी जाएगी। इनकी यात्रा 21 से 23 मई के बीच होगी। वहीं दूसरे चरण की ब्रीफिंग 23 मई को दी जाएगी। सुप्रिया सुले, बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, शशि थरूर, इन्हें दूसरे चरण में ब्रीफ किया जाएगा।
इनकी विदेश यात्रा 23 से 25 मई के बीच शुरू होगी। विदेश सचिव इन ब्रीफिंग्स में मिशन की प्राथमिकताएं, भारत का पक्ष और रणनीतिक बिंदुओं की जानकारी साझा करेंगे। एक तरफ सरकार की तैयारी फुल है और दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।